एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत जल्दी से। अभी खाना बना के बच्चों को भेजना है स्कूल। और दिवाली की सफाइयाँ तो अभी है ना सभी के घर में हो रही है, तो मैंने भी शुरू की हुई है कब से। बीच बीच में त्योहार आ जाते हैं, उसका सेलिब्रेशन हो जाता है ना, साथ साथ में चल रही है डीप क्लीनिंग भी, दिवाली की क्लीनिंग चल रही है। और आज सोच रही हूँ मैं ना किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ। देखिए किचन दो पार्ट में करूँगी आज, काउंटर टॉप के नीचे सारा सामान निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और इसलिए मैं अभी है ना सबसे पहले खाना बना के बच्चों को स्कूल भेज दूँ, क्योंकि इनको तो स्कूल जाना है ना, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो ये चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी 10 बजे के करीब जाते हैं, उसके बाद ही मेरा घर का काम शुरू होता है। पहले तो उनके लिए खाना बनाना, स्प्राउट वगैरह रेडी करना, इन्हीं कामों में बहुत टाइम चला जाता है। मगर आज मैं थोड़ा जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और खीरा मैंने देखिए अपने हाथ में लिया हुआ है, जल्दी से खीरा वगैरह कट करके मैंने बाहर रख दिया। और मैंने सोचा देखिए अभी बैठ के भी क्या करना है, क्योंकि स्प्राउट भी अगर बना के रख दो ना तो ठंडे भी टेस्टी नहीं लगते हैं। तो थोड़ा जल्दी मैंने आज काम किया, तो मैंने सोचा मैं ना बेड सेट कर देती हूँ। थोड़ा जितना हो सके जो है ना खलारा पड़ा हुआ है वो सारा उठा के एक जगह पे रख देती हूँ, जितना हो सके उतना काम कर लेती हूँ। बाकी है ना जब आंटी आएगी, आंटी की हेल्प हो जाएगी। और आज मैं कोशिश तो करूँगी सारा किचन कर लूँ। मगर जो मेन है ना, मुझे आज जो क्लीनिंग कर पाई, सिर्फ काउंटर टॉप के नीचे की क्लीनिंग कर पाई। और ये धुले हुए कपड़े मैंने रख दिए, ताकि है ना देखिए मैं फोल्ड कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो मैं इसलिए मैंने अभी रख दिए साइड पे। और देखिए स्प्राउट बनाने के लिए हस्बैंड के लिए आ गई, और उसके बाद हस्बैंड को भेजने के बाद अपना खाना वगैरह खाऊंगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही फिर मैं ना किचन के है ना और क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। मगर होता क्या है ना, जब ज़रूरत होती है तो है ना आंटी नहीं आते। तो आज आंटी नहीं आई है, तो मैं जल्दी से पहले ना मैं बेडरूम में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि एक बार पूरे घर में झाड़ू लग जाएगा ना। देखिए किचन तो ऐसा पार्ट है ना, वहीं से मैं कचरा उठा लूँगी, वो मेरा ज़्यादा ऐसा भी नहीं है अभी बहुत ज़्यादा मैं बिखेर के काम करती। जब खुद ही करना फिर तो संभाल के ही करती। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम में झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद देखिए मंदिर एरिया से लेते हुए मैं लिविंग रूम में भी क्लीनिंग कर दूंगी, ताकि अगर कोई एकदम से आ भी जाए तो ज़्यादा ना मतलब खिलारा ना दिखे, ज़्यादा है ना मैसी ना लगे। और सबसे पहले मैं काउंटर टॉप के नीचे जितने भी सामान है, देखिए देखने में ऐसा लगता है बहुत कम सामान है, मुझे भी था कि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। मगर अभी जब क्लीनिंग करने बैठी हूँ ना, तब लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा सामान है। बड़े बड़े बर्तन वाकई वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, मेरे तो बड़े बड़े बर्तन। अभी ये जो क्लीनिंग करूँगी ना, बर्तन भी धोने हैं मुझे, ये जो भी मेरे काउंटर टॉप के नीचे है। मगर धोऊंगी वही जो है ना, देखिए बहुत कम यूज़ करती है, जो डेली लाइफ में यूज़ होती है उनको तो मैं साइड पे ही रख रही हूँ। क्योंकि ये जो मैंने सेल्फ लगवाई हुई है ना नीचे, इसको क्लीन करना है, इस वजह से मैंने सारे बर्तन और है ना जो मेरी डेकोरेशन के है ना चीज़ें बॉक्सों में रखी हुई, आज सारा निकाल लूँगी। तो ये सारे बर्तन हैं जो इस साइड रख रही हूँ, ये मेरे डेली ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए इनको धोने का क्या फ़ायदा वो पता तो है, आज नहीं तो कल तो वो धुल ही जाएंगे। नॉर्मली मैं वो एक बर्तन धोऊंगी जो है ना डेली नहीं धुलते हैं, तो वो भी इतने ज़्यादा हो गए ना, तो एकदम से ये काम बढ़ गया। मुझे ये था देखिए मैं किसी के सहारे नहीं बैठती, पहले मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। तो मगर फिर मैंने सोचा देखिए जब आंटी नहीं थे तब भी तो काम करती थी, छोड़ो भी ना, खुद ही लगी रहो। क्योंकि अभी दिवाली को कम दिन रह गए हैं, अगर मैं अभी अपने अच्छे से मैनेज करके नहीं चलूँगी ना तो बाद में दिक्कत होगी। और सारा काम तो मुझे ही मैनेज करना है, त्योहारों की शॉपिंग भी पड़ी है, अभी सब कुछ पड़ा है। तो इसलिए मैंने जो ज़्यादा वाला काम है वो मैं अभी करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए टीवी ट्राली मैंने कर दी है साइड पे। और यहाँ पे भी मैंने वो सामान रखा हुआ है जो बहुत कम यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे देखिए एक दो लिफाफे हैं और एक जूसर का सामान रखा हुआ है, वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे रखा हुआ है। और क्लीनिंग सारी कर दूँगी, और पोछा भी लगाना है मुझे। तो मेन काम तो देखिए वही हो जाता है अभी, जो है ना मेरे से बैठ के पोछा नहीं लगता। और छोटी छोटी जगह में है ना देखिए बैठ के अगर अच्छे से पोछा लगा दे तो वो बढ़िया रहता है। तो ये मेरी है ना जो ट्रे है, देखिए जब अकेले काम करना होता है ना तो नुकसान होता ही है। ट्रे टूट गई और मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया। अभी इसको देखती हूँ जोड़ के ना, देखती हूँ जोड़ के इसे। अभी मुझे डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकती हूँ, अभी मुझे इसको है ना डेकोरेशन में यूज़ करना पड़ेगा। कितनी प्यारी थी ना, टूट गई। तो अकेले काम करने का यही नुकसान है, दो जने होते हैं ना, नहीं तो फिर इंसान है ना मतलब सामान पकड़ाता रहता है, समझते हो। तो चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। और वाकई जब ट्रे है ना टूट गई, मेरा ना बुरा बहुत लगा, क्योंकि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं की है। और ये सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, मुझे जो भी मिलता वो भी बोल रहा था भाई बहुत प्यारी ट्रे है। तो मैं दोबारा से लेने गई थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था भी हमें भी ला के देना जब तुम दोबारा से जाओगी। तो मुझे दोबारा वो मिली नहीं, शॉप चली गई। अब तो नेक्स्ट ईयर ही देखूंगी, फिर दोबारा से लूँगी मैं।
और अभी जो है ना देखिए मैंने मोपिंग कर दिया वहाँ पे, और उसके बाद सूखने के बाद मैंने सामान सारा सेट करके, ये टीवी ट्राली है मेरी, तो इसमें भी मेरा बहुत सामान आ जाता है वाकई है ना। कभी कभी खुद छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, उसमें भी स्टोरेज बहुत ज़्यादा बन जाती है। और इसमें मेरे डेकोरेशन की सारी चीज़ें और बाकी की जो मैं बॉक्स में रखती हूँ। और इसके काउंटर टॉप के नीचे सारे जाले निकाल लूँगी, और बर्तन जितने धुलने वाले मैंने बाहर रख दिए। अभी तो यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग करके तब तक है ना मैं देखिए पोछा वगैरह लगा दूंगी, अच्छे से सूख भी जाएगा। और धोने वाला काम तो अभी मेरा ना देखिए बंद ही हो गया, नहीं धो पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक बार धोने लगी ना तो पानी काफ़ी टाइम तक नहीं जाता, फिर मैं इरिटेट हो जाती, क्योंकि अभी पूरा बंद हो गया ना घर पर, पानी बहुत कम निकलता है। इस वजह से अभी तक तो फिलहाल मैंने किचन तो नहीं धोया, अच्छे से क्लीन करने के बारे में ही सोच रही हूँ। और ये भी मैं ना अपना ऑर्गेनाइज़र बाहर लेके जाऊँगी और इसे भी अच्छे से धो दूँगी। फ्रिज के नीचे भी ये जो लगा होता ना एक्स्ट्रा मैं बास्केट, उसे भी लेके गई हूँ, उसे भी क्लीन कर दूँगी। देखिए दिवाली की जो क्लीनिंग होती है उसमें तो हम सभी का यही रहता है भी अच्छे से है ना क्लीनिंग करें, हर कॉर्नर की हर चीज़ को धो के उसके बाद ही फिर हम लोग रखते हैं। ये मैं नहीं, ये सभी लोग ही करते हैं। और फ्रिज के पीछे देखिए जितना भी सामान पड़ा था ना, ये मैंने है ना वुड के थोड़े पीस रखे हुए हैं। तो ये अभी जब मैंने सांझी बनाई थी ना तो तब बहुत काम आए थे, छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर रखी थी। और फिलहाल इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे, वो जब टाइम आएगा तभी। और सबसे मुश्किल काम है ना मुझे यही लगता है, बैठ के पोछा लगाना। और ये मोपिंग से अच्छे से नहीं होने वाला था, इसलिए मैं है ना देखिए हाथ से बैठ के है ना पोछा लगा रही हूँ। और मैं इतने में ही इतना ज़्यादा थक जाऊँगी भी, मैं ना फर्श पे ही बैठ के पथल्ला मार के बैठ जाऊँगी। हमारे बोला जाता पंजाबी में पथल्ला मार के बैठ जाना, क्योंकि मेरे से ना एक्चुअली इस बार है ना बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आई, आंटी को भी मैंने इसीलिए अपना ना हाउस हेल्पर को रखा था, क्योंकि मुझे ये था एक तो मेरी है ना देखिए दिवाली में वो हेल्प कर देंगे क्लीनिंग में, और मेरे से अभी है ना इतना काम नहीं हो पाता है। जब मैंने ना मेरी मशीन की वजह से जब मैं हाथ से कपड़े धो रही थी ना, तो स्टिचेस क्योंकि सी सेक्शन से है ना मेरे दोनों बच्चे हुए, स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगी थी। नहीं तो आप लोग देख रहे हो इतने सालों से तो मैं खुद ही काम कर रही हूँ, मुझे कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर अभी भी देखा जाए तो जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो आंटी छुट्टी कर लेते हैं, तो उनकी भी मजबूरी है, क्या करें। मगर है ना मैं भी क्या करूँ, आंटी बोलते हैं भी एक दो दिन रुक जाओ, मगर अगर एक दो दिन में और आंटी को कोई प्रॉब्लम आ गई फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। देखिए कम टाइम रह गया, तो मैंने सोचा भी छोड़ो, मैं ना अकेले ही कर लेती हूँ जितना होगा। तो जब ये सारी मैं बर्तन धो रही हूँ ना, ये बॉक्स वगैरह जो कंटेनर दो धो रही हूँ, सारे फिर है ना सूख जाएंगे। तो जब बेटी स्कूल से आएगी ना फिर मैं ना मतलब उसकी हेल्प ले लूँगी। मेन तो अभी ये मेरा भी मैं अच्छे से यहाँ पे ना बैठ के धो लूँ। और सबसे अच्छी बात ये रही, इस बार बालकनी से मैंने जो है ना अपने प्लांटर उठा के साइड पे रखे हुए हैं ना, इस वजह से काफ़ी स्पेस है। और यहीं पे मैंने बर्तन धो लिए, नहीं तो है ना बर्तन अगर मैं धोती ना अगर लिविंग रूम में, तो फिर वही पानी की दिक्कत, तो मैं इरिटेट हो जाती। वाकई ये कुछ काम है ना होता तो अच्छे के लिए होता है। हमने लाइट्स वहाँ पे लगवानी थी, मगर अभी तक वो भैया आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, भी इतने इतने कॉल कर रहे, वो बोल देते मैं आऊँगा, वो आते नहीं है। पता नहीं तो दिवाली की वजह से वो भी बिजी है, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। अभी तो मैं खुद ही इरिटेट हो गई हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला अगर वो मना करते हैं ना, अगर नहीं होता तो मैं बता दे, फिर मैं अपना ना जो है ना क्या बोलते हैं बालकनी को सेट कर लेती हूँ। मगर हस्बैंड ने बोला अभी रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बालकनी का भी मुझे मेकओवर करना है। तो अभी फ़िलहाल ये तो पॉसिबल होगा नहीं, वो आने वाले टाइम में ही कुछ दिवाली के बाद ही सारा कुछ करूँगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे पहले लाइट अगर लग जाए तो अच्छा है, फिर है ना बालकनी अच्छी लगेगी। इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे नहीं रखा। और सारे बर्तन मैंने धो लिए, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे देखिए, इतने सारे बर्तन है। और 1:15 का टाइम हो गया, 1:30 बजे मुझे फिर बच्चों को लेने जाता है। डेली लाइफ में अगर डेली जो काम करते हैं उसके साथ साथ वो डीप क्लीनिंग करते हैं तो और ज़्यादा देखिए काम बढ़ जाता है। और सारा सामान देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। और किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, देखिए सूख भी गई है। फिलहाल जो ये बर्तन धोए ना, मुझे वो छत पे धूप पे रख के आ जाऊंगी, क्योंकि बालकनी में तो धूप आती नहीं, इसलिए मैं छत पे है ना रख दूंगी, ताकि 1-1.5 घंटे में सूख जाए। और बच्चों को लेके आऊँगी तब तक तो ये सूख ही जाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी, तो है ना का नाम की ही विंटर रह गए। मुझे लगता है इस बार विंटर बहुत कम होगा, क्योंकि अभी तक गर्मी ही है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है देखिए। और जल्दी से मैं सारा सामान सेट कर दूंगी, बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ, बेटी ने है ना चेंज वगैरह कर लिया। मगर मुझे तो ये था आज इसे ट्यूशन थोड़ा लेट भेज दूंगी, मगर आज इनकी ट्यूशन में छोटा सा इन्होंने ना इनकी दीदियों ने प्रोग्राम रखा है, क्योंकि देखिए चिल्ड्रंस डे आने वाला है। बच्चे बोल रहे थे उस दिन तो हमारे लोगों का ना एग्ज़ाम होता है उस मंथ में, तो मम्मा सब किसी की अलाउ नहीं करेंगी पार्टी के लिए। तो इन लोगों ने अभी चिल्ड्रंस डे मना लिया आज के दिन। तो ये बोल रहे थे हमने तो पार्टी करने जाना और 4 बजे ही जाना, हम लेट नहीं जाएंगे, दोनों बच्चे बोलने लगे।
फिर मैंने बोला मुझे सामान पकड़ा दो ऊपर से ला के, मैं जल्दी से है ना मैं सारा सेट कर दूँगी, फिर छोड़ के आ जाऊँगी, बाकी का काम मैं करती रहूँगी। मेन हेल्प मुझे यही चाहिए भी, वो मुझे सामान पकड़ाती रहे भी, कुछ से कॉर्नर में जो सामान रखना है ना, तो वो जैसे जैसे पकड़ाती रहे, देख देख जैसे मुझे दे रही है ना वैसे वैसे मैं रख रही हूँ। और ये जितने भी बॉक्स हैं इनमें तो डेकोरेशन की चीज़ें ही हैं त्योहारों के अकॉर्डिंग। दिवाली की अभी मैंने निकाले नहीं है, जिस दिन दिवाली की है ना देखिए डेकोरेशन करूँगी तो यहाँ से निकाल लूँगी, मैंने कौन सा बहुत ज़्यादा दूर जाना है। और साथ के साथ देखिए जो मेरे ये कंटेनर इनको भी मैं ना क्लीन करके साइड पे रख रही हूँ। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, नहीं तो ये आटे वाला जो है ना बॉक्स मैं आराम से उठा लेती हूँ, मगर मेरे से ना इसके ऊपर दोबारा से नहीं रखा गया। बैक पेन की दिक्कत होने लगी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। और सुबह से लेके देखिए शाम हो गई, मुझे ना 5:30 के करीब टाइम हो गया था और ये कामों को करते, क्योंकि इसी बीच बच्चों को भी देखना है, इनको स्कूल में भेजना था और उसके बाद लेके आना, ट्यूशन लेके जाना, इन्हीं कामों को बीच में ना डीप क्लीनिंग भी करनी होती है। तो ये हम सभी हाउसवाइफ की ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं। अगर अकेले ही घर में हो ना, एक पर्सन ही हो जो उसे सारा घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है, तो बहुत ज़्यादा देखिए मेहनत करनी पड़ती है। और वाकई में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करना। और अभी तो त्योहारों में तो हम लोगों की और ज़्यादा मेहनत के काम हो जाते हैं। और यहाँ पे भी सारी सेटिंग कर दूँगी। चलो मेरा जो काउंटर टॉप के नीचे का पार्ट सारा क्लीन हो गया, मुझे इतनी ही खुशी है। देखूँगी एक आधे दिन में ना, कल तो देखिए वही अष्टमी का व्रत है, तो फिर मुझे वो मतलब कल तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर परसों देखते हैं। और उसके बाद देखिए बच्चों को ट्यूशन छोड़ के गई थी और वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं मॉपिंग कर रही हूँ। मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखिए आप लोग समझते हैं जैसे जैसे क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ी ऐसा लगता है अभी डस्ट सी आ रही है, पैरों में लग रही है, तो मैंने अभी जल्दी से करती हूँ मॉपिंग। और इतना ज़्यादा लेट हो गई थी ना, थक भी जाते हैं, कर भी क्या सकते हैं। दिवाली की सफाइयों में सारी है ना, देखिए जिस दिन दिवाली आएगी सेलिब्रेट करेंगे सारी थकावट दूर हो जाएगी। दिवाली के बाद तो देखिए रेस्ट ही करनी है। अभी तो ये एक 1.5 महीना जो होता है ना, तो ऐसा ही रहता है। तो अभी आप लोग देखते ही हो मेरे जो डेली व्लॉग भी आप लोगों ने देखे हैं, सांझी व्लॉग भी देखे हैं, इतनी लाइफ इतनी ही बिजी रहती है और ऐसी लाइफ बिजी रहनी भी चाहिए है ना। और मैं अभी जल्दी से किचन के ना जो मेरे बर्तन, ये सुबह के बर्तन पड़े हैं, क्योंकि मैं पहले जब मुझे लगा ना आंटी ने नहीं आना, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले सारा सामान धो के ना फिर मैं रख दूँगी, ताकि अगर मुझे थोड़ी हेल्प भी चाहिए होगी ना बेटी की, तो वो अभी देखिए अभी बड़ी हो गई है, वो सामान पकड़ा देती है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा भी ऐसे ही करती हूँ, मैं सबसे पहले काउंटर टॉप के नीचे का सामान निकाल के सारा क्लीन कर लेती हूँ। और अभी है ना प्रेस के कपड़े अलग करके इन कपड़ों को मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है भी मैं ना अभी कपड़ों को भी फोल्ड करूँ। वैसे तो मैंने सुबह इसीलिए रखे थे भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं है, इतने से कपड़े फ़ोल्ड करने का भी मुझे टाइम नहीं, क्योंकि देखिए अभी मुझे ना खाना भी खाना है। दोपहर को बच्चों ने खाना खाया नहीं, बोल रहे थे वहाँ पे पार्टी है तो वहीं पे खाना खाएंगे, और मेरा भी मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। फिर मैंने सोचा रहने दो, काम ही करती हूँ। जैसे ही 5 बजे तो भूख से अभी है ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा देखिए मेरे राइस पड़े हैं, तो मैं ना अभी फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो अभी प्याज टमाटर वगैरह कट करके जल्दी से ना मैं ये बना लूँगी, क्योंकि देखिए खाना तो खाना ही है, चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और शाम हो गई है, तो इसके बाद शावर वगैरह लेके मुझे कल अहोई अष्टमी का व्रत है ना, तो उसको उनका सामान भी लेने जाना है जो भी व्रत में लगता है। तो आज का दिन वाकई में मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा। मैंने कुछ इसके बाद शूट किया नहीं, यहीं पे मैंने देखी इसके बाद एंड कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे ना बच्चों को लेने जाना है, बच्चों को साथ लेके फिर मुझे मार्केट भी जाना है। और मार्केट में जो फ्रूट लेने वाला है, मट्ठियाँ जो भी लेते हैं हमें ना, वो सारा कुछ लेके फिर मैं घर को आऊँगी। तो इस वजह से आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग। फ़िलहाल देखिए क्लीनिंग के और डेकोरेशन प्लस सेलिब्रेशन इसी तरह के व्लॉग हैंगे दिवाली तक, उसके बाद देखते हैं कोई ना कोई। तो टाइम देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए 5:15 का टाइम हो गया है। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, किचन क्लीन हो गई है। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, राइस बनाए अभी। तो देखिए इतने काम में कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं, जब मस्त हो जाते हैं आप लोग, ये समझिए। मैंने दालें निकाल के यहाँ पे रखी थी, धूप लगाना भूल गई, मतलब यहाँ से उठा के छत पे लेके जाना भूल गई, बाकी का काम करती रही। और ये कपड़े मेरे से अभी है ना फोल्ड नहीं होने थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, फिर बच्चों को लेने भी जाना है और अभी मैंने राइस भी खाने हैं। और ये जो है ना बॉक्स अभी सूख गए हैं, कंटेनर जो है ना ग्रोसरी वाले, मगर अभी नहीं डालूंगी, कल डालूंगी, क्योंकि इनको है ना ग्रोसरी डालने में भी टाइम लगेगा मुझे। तो किचन मेरी ऑलमोस्ट नीचे से देखिए पूरा क्लीन हो गया फाइनली। मैंने आंटी की ना वेट नहीं की, तो कपबोर्ड और इसके ऊपर का और ये सारा सामान, मेन तो पता है ये सारा सामान ही है जो मेरा ना अच्छे से क्लीन करने वाला, जो मुझे खुद ही करना पड़ेगा।
मुझे ये था आंटी नीचे का सामान क्लीन कर देंगे, ये कांच का मैं खुद करूँगी क्योंकि किसी के हाथ का पता नहीं ना होता, मगर आंटी का तो मुझे लगता है कि देखते हैं। कल तो मेरा फास्ट है और उसका भी मैंने सामान लेने जाना है। और ये एरिया भी, बस ये एरिया रह गया है। और लॉन्ड्री और बाथरूम एरिया का वो एक आधे दिन में जब भी मुझे लगेगा ना टाइम है तब उसको क्लीन करूँगी। और देखिए मौसम 5:30 बजे का टाइम है और 5:30 बजे ऐसा लग रहा है अंधेरा होना शुरू हो गया है। और ये बर्तन अभी है ना यहाँ पे मैं दुपट्टे से कवर कर दूँगी। और मुझे मार्केट जाके कल के लिए ना देखिए सामान लेके आना है, मिठाई फ्रूट जो भी लेना होता है, क्योंकि हरी अष्टमी का कल व्रत है। और देखिए इतना काम किया, मेरी मेहंदी का कलर निकल गया। काम में तो ये दिवाली की क्लीनिंग में ये रहता ही रहता है। मगर अगर मैं पैरों की दिखाऊं तो देखिए पैरों की मेहंदी वैसे की वैसी है। और मुझे किसी ने पूछा आपने अपनी पायल अच्छे से नहीं दिखाई, तो देखिए ये डिज़ाइन है पायल का। यहाँ पे मजेंटा और ग्रीन कलर है। और इसमें ना जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इसमें घुंघरू नहीं है। एक तो यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, देखिए ये हार्ट है। और यहाँ पे है ना एक मतलब घुंघरू की तरह है, मगर ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, नहीं तो बच्चे डर जाते हैं ना। और ये देखिए ये बिछिए हैं ये वाले। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में किसी ने बेड़ियाँ डाल दी हैं। मतलब पेन होती है। मैं अभी चप्पल ही डाल के रख रही हूँ, देखिए बंद जूती तो डलती ही नहीं है, चप्पल ही डाल के रख रही हूँ। और अब जस्ट अभी मैं ना शावर लेने जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बच्चों को लेने जा रही हूँ। बच्चे पार्टी करने गए हैं तो बच्चों को लेने भी जाना है मुझे अभी थोड़ी देर में। तो बस जल्दी से मेरा बाकी का काम करती हूँ और ये मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। बाय बाय, गुड बाय।